बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदमी श्रोतागण, अपनी ओर से अपने मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली सदस्य की ओर से और हमारे ग्राम मालिक मालकिन समस्त परिवार, श्री गंगा जी, श्रीमती कला जी, शायल जी, रवनियो और अंशु जी, समस्त परिवार की ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। बड़े सुंदर रूप से आज प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण देवी महिमा देवी कथा का प्रथम दिवस है और आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं। ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी अपने अपने समय को निकाल कर लेकर आए और प्रिय श्रोतागण, हमारा और आपका 3 दिनों का जो यात्रा है, इस परिवार की कृपा से, इस परिवार की अनुकंपा से शुरू होता है और 3 दिनों में माँ भगवती के कथा चर्चा इत्यादि हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम और आप प्रिय श्रोतागण अपना मन और तन दोनों को एक साथ करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। चलिए ईश्वर वंदना से आज की जो कथा है उसको प्रारंभ करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं, कृपया आप सभी हमारे साथ हों। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिर्मयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ शन्नो मित्राः शर्वणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मार्गोऽस्तु तद्वक्तारमस्तु अस्तु मामस्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़े, माँ दुर्गा की चालसा हम सभी में मिलकर के गाएं। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे सुखहरणी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे सुखहरणी। निरंकार ज्योति तुम्हारी त्रिभुवलोक पहले उजियारी। लाल मुख महाविशाला मेरे लाल रूप मात तो अधिक सुहावी कर
अंगारा हरे कारण तन पर सब जग भय सहाय अमर पुरी और सतलोका तुम महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सदा पूछे नर नारी देव भक्ति से जो यश गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे गावे तुम जो नर मन लाई जन्म मरण का को सुख पाए नमो नमो देव धरणी नमो नमो देव धरणी योगी जोर मुनि कहत पुकारी योग न हो बिन साधु तुम्हारी शंकर आचार्य सब कीनो काम क्रोध जी नहीं सब लीनो निज दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमरो साथी तुमको मरण न पायो साक्षी कहे कलम न पछतायो नमो नमो गुरुदेव शरणागत होई वेद बखानी जय 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 गजनंद भवानी जय प्रसन्न आदि जगदम्बा जय साक्षी नहीं चीन विलंबा ओम ओम मातु काकेली तेरो तुम निज भावन हरे दुख मेरो आशा कृष्णा निकट नाम त्रिभुवन मयन नमो पंचुनाथ की जय महारानी सुन लो एक तुम्हारे भवानी करो कृपाए मात दयाला रिद्धि सिद्धि से करो निहाल मनोरथ जिया बड़ा फल पाओ तुम लो युग में सदा सुनाओ दुर्गाचार को नारे सब सुख भोग कर्म सब पावे नमो नमो गुरुदेव नमो बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोता जी। नियम अनुसार मुख्य श्रोता द्वारा जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि तैयार किया गया है, चलिए भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। आप और भी कोई श्रोता जो आज यहाँ पर आए हैं, अगर प्रसाद लेकर आए हैं, कृपया आगे आ जाए, बारी बारी सबका साथ चलाएंगे। लिए हाथ में प्रसाद करूं विनती तुम्हार देवी मैया, मैया कैसे करूं मैं तेरी ये हाथ में प्रसाद करो विनती तुम्हार देवी मैया मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा ये हाथ में प्रसाद करो विनती तुम्हार देवी मैया ये कैसे करूं मैं तेरी सेवा ये हाथ में प्रसाद करो विनती तुम्हार देवी मैया मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा फूल चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ, फूल चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ ये हाथ में प्रसाद करो विनती तुम्हार देवी मैया मैया कैसे करूं मैं तेरी सेवा धार चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ धार चढ़ाओ मैया तुमको मनाओ
माँ की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आरंभ माँ भगवती के चरणों में दंडवत, उनको प्रणाम, अभिनंदन, हनुमान जी को वंदन, उनको ध्यान, क्योंकि देवी पूजा की जो अगवानी वास्तविक तौर पे और जलसा मुताबिक लांगुर वीर चलत अगवानी, माने कि जहाँ जहाँ पर देवी पूजा होता है प्रिय श्रोतागण, लांगुर हनुमान जी के रूप में जो बानर होते हैं उस पूजा की अगवानी करते हैं। बड़ा ही घनिष्ठ रिश्ता है बानरों से और माँ दुर्गा से। हमारे और आपके विशेष कृपा माता रानी की हुई कि श्रवण मास जो इस महीना जो हिंदू कैलेंडर में जो मास जो चल रहा है उसको श्रवण मास कहा गया है। और इस श्रवण मास के उपलक्ष्य प्रिय श्रोतागण श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा, देवी महिमा इत्यादि प्रिय श्रोतागण, गुण स्वरूप इत्यादि की जो चर्चा हमारे और आपके परम सौभाग्य भगवान शंकर और माँ पार्वती, माँ दुर्गा देवी स्वरूप इन देवी देवताओं के अनुकंपा से प्रिय श्रोतागण हम और आप यहाँ तक पहुँचे। जितने भी भक्त आज यहाँ पर पहुँचे, आप सब अपने आप को बड़े खुश नसीब समझें कि आप सभी के ऊपर आज माता रानी की असीम कृपा अनुकंपा बनी, दया हुई, और तब प्रिय श्रोतागण हम और आप ऐसे दिव्य स्थान पर पहुँचे जहाँ पर देवी कथा प्रारंभ हो रहा है। हमारे ग्राम मालिक परिवार श्रीमान श्रीमती गंगा जी, कला जी, शायल जी, रवनील, अंशु, समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं की ओर से आप सभी को इनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, उनके सभी सदस्य परिवार की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय माता दी, जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, प्रथम दिवस बड़ा सुंदर अवसर, इस 3 दिवस की कथा का निर्माण हो रहा है। सर्वप्रथम ग्रह परिवार को हृदय से धन्यवाद। लगभग 2.5 साल पहले इसी रूप में हमने यहीं पर और इसी तरह से ऐसे ही कथा को श्रवण किया था। तो कुछ कथा में से अवश्य आपने पाया जो आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में मदद किया, और आपके हृदय में फिर भावना आई कि आप ऐसे दिव्य कथा को फिर से करें और हमें भी फिर से बुलाएं, मंडली को फिर से बुलाएं। तो इस ग्रस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं, फिर से हमें याद किया और हम और आप फिर से यहाँ पे प्रिय श्रोतागण जुड़े। पूजनीय पंडित श्रद्धानंद शर्मा जी, इन्हों के ग्रस्त परिवार के पुरोहित पूजा पाठ इत्यादि करके चल दिए, उनको हृदय से धन्यवाद। कल हमारे साथ रहेंगे। हमारे संगति जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को हृदय से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आप सभी का जब साथ मिलता है तब हम ऐसे ऐसे सत्संग को कर पाते हैं। पधारे हुए जितने भी भक्तगण हैं, आप सभी को सुस्वागतम, सभी को धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, 3 दिवस की कथा जो हम आज श्री गणेश कर रहे हैं, उसका लक्ष्य ग्रस्त परिवार की ओर से माता रानी की असीम कृपा को प्राप्त करना, उनके चरणों में भक्ति और उनके प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ाना, और यानी कि भागवत ऐसा ग्रंथ ही है प्रिय श्रोतागण जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, ये 4 वस्तु प्रिय श्रोतागण भागवत कथा में से निकलता है। या तो हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ले लें जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य कथा है, या तो श्रीमद् देवी भागवत प्रिय श्रोतागण महापुराण की कथा ले लें। 2 ही ऐसे ग्रंथ आए हैं पुराणों में से जिसमें भागवत जो शब्द है कहकर इस सुंदर पावन ग्रंथ को संबोधित किया गया है, क्योंकि इसमें से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप प्रिय श्रोतागण निकलता है, और देवता और देवी माने कि जो देवी स्वरूप है उनके प्रति प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, कुछ नॉलेज, जैसे पहले हम जो नहीं जानते थे, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और कुछ सीखते हैं, तो उस रूप से प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका ज्ञान भी उसमें बढ़ेगा। वैराग्यता, जब हम और आप ऐसे ऐसे कथा में आते हैं प्रिय श्रोतागण, तब तक हम संसारिक वस्तुओं से
संसारिक विचारों से और अपने जो दैनिक काम क्रिया है उससे छुटकारा पाके और यहाँ पर आकर बैठते हैं। जब तक हम यहाँ पर बैठते हैं प्रिय श्रोतागण, माता रानी या भगवान की कथा आप सुने, जैसे भी हो, तो कथा में हमारा और आपका मन जो है वो लगता है, उस समय को वैराग्यता कहते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपना दैनिक जीवन जो है, जिसको हर दिन जो कार्य हम करते हैं उसको दैनिक कार्य कहते हैं, उसको छोड़कर और थोड़े देर के लिए प्रिय श्रोतागण सत्संग माध्यम में और जुटते हैं। तपस्या प्रिय श्रोतागण, यूं कहें तो इस युग कलयुग में तपस्या बहुत कम होता है। कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर उतरे पारा, ऐसे ऐसे सत्संग करके प्रिय श्रोतागण हम और आप अपना जीवन पार पा सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे मान लो हम और आप कुछ व्रत इत्यादि करें। अभी तो श्रावण मास चल रहा है, तो उम्मीद है या हम जानते हैं कुछ लोग सोमवार को, जो सोमवार आता है श्रावण मास का, वो तो बड़ा पावन दिन होता है व्रत इत्यादि करने के लिए। तो उस दिन के लिए प्रिय श्रोतागण जो भी तप इत्यादि हम धारण करें, कुछ लोग मौन धारण करते हैं, हफ्ता भर बात करेंगे, उसके बाद में एक हफ्ता में एक रोज नहीं बात करेंगे, ऐसे होता है ना। मौन धारण भी एक व्रत है। और मौन धारण करने का प्रिय श्रोतागण अर्थ ये होता है कि हम किसी और से उलझे नहीं और हमारा ध्यान जो है कोई और व्यक्ति के पास ना जाए, जहां तक हो सके हम भगवान से जुड़े। तो हर एक रूप में प्रिय श्रोतागण व्रत इत्यादि जब हम करते हैं तो ये एक छोटी सी, वैसे तो ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले तपस्या इत्यादि किया करते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी तप सही। तो इस ग्रंथ में प्रिय श्रोतागण और ऐसे दिव्य कथा में हमारा और आपका भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप जो है, ये चारों अलग अलग मात्रा में जिस भावना से हम इस कथा को श्रवण करें और जैसे जैसे हमारी तैयारी इत्यादि हुई है, ऐसे ऐसे मात्रा में फल भी प्राप्त होता है। इस ग्रस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद कि इन्होंने दूसरी बार भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जो है श्रवण करने की जो इच्छा है उसको जारी किया। यह समय श्रावण मास का है प्रिय श्रोतागण, और माता की जो पूजन है, चतुर्मास जो है शुरू हो चुका है। और चतुर्मास कब अंत होगा, जब कार्तिक का समय आएगा और दिवाली इत्यादि होगा। और वास्तविक तौर पे प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ और माँ की जो पूजा है, देवी का जो पूजन है, 4 महीना में जितना हो सके उतना करो, उतना फलदायक है। ये ऐसा दिव्य समय है प्रिय श्रोतागण कि हम और आप जब पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसका जो फल हमें बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, चतुर्मास जिसको हम कहते हैं, दिवाली तक। तो 3 दिनों में प्रिय श्रोतागण हम और आप देवी महिमा की कुछ कथा इत्यादि हम करेंगे। कल ही पुरुषोत्तम मास जो है वो खत्म हुआ और प्रिय श्रोतागण पुरुषोत्तम मास आप सभी को जानते हैं, लगभग 3 साल बाद हमारे हिंदू कैलेंडर में अंताकन यानी कि रिकैलिब्रेशन जो है वो होता है। क्योंकि हमारा कैलेंडर जो है वो 28 डेज चांद को देख करके चलता है और लगभग 3 साल बाद ये कैलिब्रेशन फिर से आता है। एक एक्स्ट्रा महीना जो है, अधिक महीना, इस कारण से इसको अधिक मास कहते हैं। और इस अधिक मास को, इस अधिक माह को भगवान विष्णु ने बड़े सुंदर रूप से अपनाया, इस कारण से अधिक मास में और भगवान विष्णु का पूजन हुआ। इस साल लगभग शायद 20 वर्ष हो चुके कि अधिक मास और श्रवण मास जो है वो मेल खाया, माने कि साथ में हुआ। ये भी बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, भगवान शंकर का पूजन करें और भगवान विष्णु का पूजन करें। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका यहाँ तक जो यात्रा है अब यहाँ से शुरू होगा कि 3 दिवस के लिए हम देवी महिमा इत्यादि करें। सर्वप्रथम हम और आप देवी का ध्यान करें, माने दैनिक कार्य में। अब इस ग्रंथ में से और इन 3 दिनों की कथा में से कुछ ऐसे बातें हम और आप सुनेंगे जो हमारा पुरानिक इतिहास माने हिस्ट्री, किसने पहले क्या किया, इसका ज्ञान हमें और आपको होगा। कुछ ज्ञान इसमें से ग्रंथों में से निकलेगा, पुराणों में से निकलेगा, जो हम मंत्र इत्यादि है और हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना चाहेंगे। मान लो दैनिक जीवन में सुबह उठने का नियम, अगर कुछ परिवर्तन जीवन में करने का अवसर प्राप्त हो, तब ऐसे ऐसे कथा सुन करके, श्रवण करके और पालन करके
हम और आप प्रिय श्रोतागण अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। कुछ नियम धारण करो। मान लो सूर्य भगवान एक ऐसे देवता हैं जो हम हर दिन उनका दर्शन कर सकते हैं, तो सुबह जब नींद खुला तो सूर्य भगवान को नमस्कार करो। हो सके तो ऐसे हो कि सूर्य भगवान को उस समय नमस्कार करो जब वो नहीं जागे हैं। ऐसा ना हो कि सूर्य भगवान उठ जाए और आपको नमस्कार करें, ऐसा भी होता है ना। लेकिन फिर भी जब कभी आप जागे तो सूर्य भगवान को सर्वप्रथम नमस्कार करें। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, 3 ऐसे मुख्य देवी या देवता को माना गया है जो सुबह उठकर सर्वप्रथम याद करना चाहिए। संत ऐसा बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम और आप मुंह या इत्यादि धो करके और तब फिर पूजा पाठ, भगवान का ध्यान जिस क्षण हम जागे उसी क्षण प्रिय श्रोतागण भगवान का आराधना इत्यादि हम ध्यान इत्यादि हम शुरू कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में अगर हम, अब समय ही तो कम है कलयुग में, तो संक्षिप्त में अगर हम चाहें कि भगवान का हम ध्यान करें तो सर्वप्रथम उठे सूर्य भगवान को नमस्कार करें। प्रिय श्रोतागण, अब खाट पे हम सोते हैं तब नियम ये बनाएं कि सबसे पहले अपना राइट पांव जो है वो धरती मैया के ऊपर रखें, लेफ्ट नहीं राइट। राइट शुभ माना गया है। धरती माँ को धन्यवाद दो और उनसे कहो कि एक और दिन आपको हमारा कष्ट जो है वो सहना पड़ेगा क्योंकि हम आपके ऊपर चलेंगे। और प्रिय श्रोतागण, शास्त्रों में ऐसा विधान आया है कि 3 मुख्य देवी देवताओं को उस समय याद करना चाहिए। और किस रूप से याद करना चाहिए? मान लो आप खाट पर बैठे हैं तो अपने हाथों को आप खोलें, हम और आप खोलें, और हम और आप अपने हाथ को इस रूप से देखें, दोनों हाथ को जोड़ें और इस रूप से देखें और इस रूप से देख करके प्रिय श्रोतागण प्रार्थना करें। मंत्र आपको मिल सकता है, हम आपको अभी बता देते हैं। करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, कर प्रभात दर्शनम। बाद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आजकल तो गूगल है, आप रिसर्च करके और ध्यान कर सकते हैं। बड़ा छोटा सा मंत्र है। करागे वसते लक्ष्मी, सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण हाथ रेखा को देख करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी का जो निवास स्थान है प्रिय श्रोतागण हमारे तन में, हमारे हाथों के टिप्स पे होता है। तो यहाँ पर जब हम ऐसे दर्शन करते हैं तो करागे वसते लक्ष्मी, सबसे ऊपरी भाग में प्रिय श्रोतागण माँ लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, ये जो पाम है उसमें माँ सरस्वती का वास होता है। और यहाँ पर इस जगह पर प्रिय श्रोतागण कर मूले तू गोविंदम, यानी कि भगवान विष्णु का वास होता है। तो 3 ऐसे प्रिय श्रोतागण देवी, 2 तो देवी हुए, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, और उसके बाद में भगवान विष्णु का ध्यान हम सरल रूप से कर लें। अब पता नहीं कितना समय हमें और आपको मिले भाग दौड़ में कि हम अपने पूजा स्थान में जाएं और आराम से सुबह बैठकर पूजा करें, ये तो शायद कम होगा। लेकिन कम से कम उठते समय कुछ ना कुछ नियम बनाएं कि सर्वप्रथम, कुछ हुआ नहीं है अभी, और 2 क्षण के लिए सिर्फ भगवान को ध्यान करने और इस रूप से प्रिय श्रोतागण अपना दैनिक जीवन जो है उसको शुरू करें। तो कहने का भाव ये है कि देवी पूजा में हम बैठे हैं, देवी कथा में हम बैठे हैं, और सुबह सुबह प्रिय श्रोतागण मंत्र भी हमें बताते हैं कि लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया का ध्यान इत्यादि करना ये बहुत जरूरी है। एक देवता यानी कि भगवान विष्णु, वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन प्रिय श्रोतागण 2 देवियों को याद करो सुबह सुबह सबसे पहले, तो सूर्य भगवान, प्रिय श्रोतागण धरती मैया, उसके बाद में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गोविंद भगवान यानी कि भगवान विष्णु का ध्यान करें। और जीवन में ये अनुभव करने वाला बात है, एक्सपीरियंस करने वाला बात है। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं और फिर याद करेंगे कि अरे ऐसा कार्य जो हम दैनिक जीवन अपनाते हैं उसको किया नहीं, और फिर सोचेंगे कि आज का दिन हमारे लिए कैसा बीता। तो ये तो आजमाने वाली बात हुई। जब हम भगवान का ध्यान करके प्रिय श्रोतागण अपना दिन शुरू करते हैं और कभी भगवान का ध्यान नहीं किया और वो दिन शुरू करते हैं और उस दिन में अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रसाद जब हम चढ़ा देते हैं, थोड़ी देर भगवान के पास रुकता है और फिर उसके बाद में हम खाते हैं, उसका जो टेस्ट है प्रिय श्रोतागण, जो हम उसको जब चखते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होता है। वैसे आप खीर बनाकर खाइयो, हलवा बनाकर खाइयो, उसमें थोड़ा फर्क होगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ जाता है। थोड़ी देर के लिए भगवान के पास हम रखते हैं, माता रानी के पास रखते हैं, फिर हम उसका पान और खान इत्यादि करते हैं। तो उसमें प्रिय श्रोतागण और हमारा जीवन जो है वो जैसे जैसे हम भगवान
माता की कृपा से उनके पास पहुंचते हैं, हमारा जीवन और दिव्य बनता है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हम और आप सर्वप्रथम दुर्गा कवच के माध्यम से देवी का जो परिचय है करेंगे, क्योंकि आज पहला दिवस है। तो इंट्रोडक्शन जो है हम देवी माँ का सर्वप्रथम करेंगे और फिर श्रीमद् देवी भागवत की जो महिमा है उसमें प्रवेश करेंगे। दुर्गा कवच प्रिय श्रोतागण पहले से बता दें संस्कृत में है, फिर आप इसको गान इत्यादि करना चाहते हैं और अगर सुनना चाहते हैं यूट्यूब में सुने, बड़ा ही सुंदर रूप से इसका गायन भी होता है। लेकिन मार्कंडेय जी प्रिय श्रोतागण जो एक सिद्ध ऋषि थे और ब्रह्मा जी, ये दोनों वार्तालाप करते हैं, माने बातचीत करते हैं। और प्रिय श्रोतागण मार्कंडेय जी जो ऋषि होते हैं और पितामह ब्रह्मा से पूछते हैं कि इस संसार के परम गोपनीय यानी कि कोई राज की बात बताओ, आप हमें ऐसा बात बताओ जो अभी तक कोई नहीं जाने, जो राज है, जो आप जानते हैं, जो छुपा हुआ है तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरा किसी के समान प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन आप हमें बताएं किस रूप से और हम और आप अपना जीवन जो है वो आगे और सुधार सके। ये मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके पूछते हैं और उत्तर में प्रिय श्रोतागण ऐसा साधन ब्रह्मा जी सर्व अपने मुख से बताते हैं कि है देवी कवच, परम गोपनीय है, माने एक राज है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण ये समस्त प्राणियों के उपकार करने वाला है, ये हमारे हित के लिए है, हमारे हित के लिए है और इसका श्रवण करो। तो जब ब्रह्मा जी प्रिय श्रोतागण देवी कवच संस्कृत में उसका उल्लेख किया और अपने वाणी से प्रिय श्रोतागण मार्कंडेय ऋषि को बताया, इस देवी कवच में और किस कारण से हम और आप इस जगह आज इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, माता रानी की बड़ा सुंदर रूप से विस्तार से आराम से और सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण उनका इंट्रोडक्शन जो है वो दिया गया है। ब्रह्मा जी बताते हैं वास्तविक तौर पे देवी के 9 मूर्तियां हैं जिनको 9 दुर्गा कहते हैं और ये बात हम और आप भी जानते हैं कि देवी के 9 स्वरूप है प्रिय श्रोतागण। और नवरात्रि आता है तो एक एक दिवस एक एक देवी के लिए हम निर्धारित करके और पूजन इत्यादि करते हैं। अनेक नाम से हम और आप उनको जानते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरा प्रिय श्रोतागण ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुशमुंडा, पांचवा दुर्गे मैया के नाम से और जो स्कंद माता भी कही गई है। छठे रूप में कात्यायनी, सातवीं जो है वो कालरात्रि, आठवीं प्रिय श्रोतागण महादुर्गा, महागौरी और 9वीं दुर्गा जो है उसका नाम सिद्धिदात्री है। तो इस रूप से प्रिय श्रोतागण 9 देवियों के जो नाम है ब्रह्मा जी बताते हैं और ये सब सुंदर नाम बता करके कहते हैं कि इन देवियों का पूजन इत्यादि जो करते हैं, जो मनुष्य अग्नि में भी जल रहा हो या तो फिर कोई शत्रु से मुकाबला यानी कि युद्ध यानी कि लड़ाई इत्यादि कर रहा हो, किसी संकट में प्रिय श्रोतागण फंसा हुआ हो और इन 9 देवियों को या माँ दुर्गा का ध्यान करके प्रिय श्रोतागण उनके शरण में जा करके और उनका कोई अमंगल नहीं होता, अपितु उनका जितना कार्य है सब शुभ सुंदर रूप से और परिपूर्ण यानी कि खत्म होता है सभी सुंदर रूप से। और भक्ति पूर्वक प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी मार्कंडेय ऋषि से बताते हैं कि जो देवी की आराधना इत्यादि करते हैं निश्चय उनको अभय युक्त यानी कि अभय दिल कहा गया है, यानी कि डर। अब डर की बात आई, अभय भय यानी कि डर। तो प्रिय श्रोतागण जो देवी का स्मरण करता है, पूजा पाठ इत्यादि करता है, तो मैया उनको क्या करती है, अभय दान कर देती है, यानी कि भय जो डर है आप डर से मुक्त हो जाते हैं। अब हम और आप सोचें कि जीवन में भैया डर क्या है, तो हम आपसे पूछेंगे कि भैया किसके डर नहीं है और कौन सी के डर नहीं है। जब से हम संसार में आते हैं प्रिय श्रोतागण हम और आप अपना होश संभालते हैं डर। पीजी में जब हम थे तो मास्टर टीचर का डर था थोड़ा ना, स्कूल जाएंगे लगी था उस समय था, अब तो लगने वाला कार्य तो बंद हो चुका है। लेकिन फिर प्रिय श्रोतागण जब पंडित जी घर पर आए, कथा इत्यादि हो, तो जो कथा हम सुने राक्षसों की उससे भी डर आता था। फिर जब माता पिता कहते हैं भैया रात को खेलने नहीं जाओ, शाम को इधर उधर नहीं जाना, भूत प्रेत पकड़ ली, उससे भी डर आता था।
और जब बड़े होते हैं प्रिय श्रोतागण, अलग प्रकार का जो डर है, घर खरीद लेते हैं, कैसे भरना है भैया, काम पे जा पाएंगे, बीमार तो नहीं हो जाएंगे, बच्चों का जो चिंता इत्यादि डर है। तो कहा जाता है प्रिय श्रोतागण कि जो भी कोई और ध्यान करके भगवान का पूजन करता है, देवी का पूजन करता है, वो अभय उनको वरदान स्वरूप प्राप्त होता है। यानी कि हृदय में जो डर है प्रिय श्रोतागण, वो दूर हो जाता है। इस रूप में और देवी कवच में ब्रह्मा जी प्रिय श्रोतागण मार्कंडेय ऋषि को बताते हैं कि जो देवी का पूजन करते हैं उनको अभय दान, डर यानी कि अब डर नहीं है, ऐसा दान उनको प्राप्त हो जाता है। और प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि जो भी कोई देवी का चिंतन इत्यादि करता है, वो रक्षा देवी उनके स्वरूप अपने आप रक्षा करती है। आगे और कौन कौन से देवी प्रिय श्रोतागण, कौन कौन से सवारी, क्योंकि परिचय है ना, इंट्रोडक्शन है, तो अब विस्तार में इस कथा को हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी बाद में अगर कोई चाहे तो अवश्य देवी कवच के ऊपर थोड़ा रिसर्च हम और आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, हर एक देवी की अलग अलग वाहन इत्यादि के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं और कहते हैं कि वैसे तो देखने में हर एक देवी बहुत कठोर दिखती है और प्रिय श्रोतागण उनकी ओर देखना कठिन है। और जो भी कोई डरा हुआ है, एक या तो फिर कोई गलत काम किया हो, अगर देवी को देखता है प्रिय श्रोतागण, तो हृदय में जो डर है और भर जाता है, ऐसा होता है। जो देवी माँ के प्रिय श्रोतागण प्रिय होते हैं, हम और आप जब उनका माने भक्त रूप में जब उनका ध्यान इत्यादि करते हैं, तब आंख खोलकर उनको देखेंगे, इतना सारा हथियार इत्यादि लेकर खड़े, लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण भक्त के हृदय में डर नहीं होना चाहिए। डर उसी के हृदय में होना चाहिए जिसने कोई गलत काम किया है, या तो प्रिय श्रोतागण कुछ छुपाना चाहता है। जब तक हम कुछ गलत काम नहीं करते या गलत कार्य के बारे में सोचते नहीं या कुछ छुपाना नहीं चाहते, तब तक हमारे हृदय में प्रिय श्रोतागण डर आता नहीं। इसी कारण से संतों ने बताया, जहां तक हो सके शास्त्र के नजदीक रहो, संतों के नजदीक रहो, और ऐसे ऐसे दिव्य कथा जो है प्रिय श्रोतागण उसका श्रवण करो। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि हर एक दिशा 10 दिग्पाल हैं, और जो डायरेक्शंस इसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बीच में भी है, अगर आप कॉम्पस देखेंगे हर एक दिशा में प्रिय श्रोतागण एक एक अलग अलग देवी बैठी है, और अपने भक्त को, माने कि हम यहाँ पर बैठे ऊपर से नीचे से सभी ओर से प्रिय श्रोतागण जो माता रानी के भक्त होते हैं उनकी आराधना करते हैं और देवी कवच की जो ध्यान इत्यादि करते हैं, उनको और माता रानी हर एक रंग रूप से प्रिय श्रोतागण रक्षा करती है। और आगे कहते हैं कि हर एक अंग बड़ा सुंदर रूप से बताते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि हर एक अंग में प्रिय श्रोतागण, माने कि हमारे और आपके जो देह हैं, देही के अंग में प्रिय श्रोतागण रक्षा हेतु अलग अलग देवी है। अब देवी का स्वरूप किस रूप से बना, 9 से मल्टीप्लाई होते होते कई 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो हैं, आप सभी को जानते हैं। तो इस रूप में हर एक अंग के लिए प्रिय श्रोतागण एक देवी का नाम दिया गया है। इसका लिस्ट हम जारी करेंगे, 2 घंटा यहीं पर बैठेंगे। लेकिन उदाहरण के तौर पर हम बताएं प्रिय श्रोतागण, जब हम देवी को प्रार्थना करें तो उमा यानी कि भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी है वो हमारे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करो। और जिह्वा पर माँ सरस्वती, ये तो हमें और आपको जानना चाहिए कि माँ सरस्वती का निवास स्थान प्रिय श्रोतागण हमारे और आपकी जिह्वा पर होती है। इस कारण से संतों ने बताया कि जब कभी प्रिय श्रोतागण हम अपना मुख खोलें तो बड़ा ध्यान दें कि उस मुख से हम क्या शब्द कहने वाले हैं, क्योंकि वास्तविक तौर पे हमारा जो मुख है इतना पवित्र स्थान हो सकता है कि साक्षात माँ सरस्वती कंठ पे विराजमान हो सकती है। हमारे और आपके ऊपर निर्भर है बुद्धि अनुसार प्रिय श्रोतागण इस मुख से और क्या निकले। तो जिह्वा पर सरस्वती रक्षा करे और प्रिय श्रोतागण दोनों हाथ इत्यादि उंगली में अंबिका रूप में देवी रक्षा इत्यादि करे। तो ऐसे कई प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती की ओर देखें तो रक्त यानी कि खून, जो मांस है, हड्डी है इत्यादि इत्यादि, वो प्रधान देवी जो है हमारे शरीर में, उसको कहा गया कवच के अनुसार। तो आप सभी को अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक दिशा से रक्षा करने वाली और हमारे हर एक अंग के प्रिय श्रोतागण रक्षा करने वाली ऐसे सुंदर, और सिर्फ हमारे अंग की नहीं, हमारे परिवार,
हमारे गोत्र जो है उसकी सुरक्षा करने के लिए भैरव देवी, माँ लक्ष्मी जो है, इंद्राणी है यानी कि इंद्र भगवान की जो पत्नी होती है, ये अलग अलग देवियां प्रिय श्रोतागण, बस हमें और आपको स्मरण करके और उनका ध्यान करना है। और ये हमारे सब दिशाओं से और सब अंगों से और पूरे समस्त परिवार को, कुल गोत्र को प्रिय श्रोतागण रक्षा करने की जो शक्ति है वो रखती है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से ब्रह्मा जी क्या करते हैं और मार्कंडेय जी ऋषि को बड़े सुंदर रूप से कवच के बारे में बताते हैं कि बोले कहें कि देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है जो प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रिय श्रोतागण अगर हो सके। अब ये तो ग्रंथों की बात आई और हमारा व्यासपीठ पर बैठकर कर्तव्य है कि हम और आप दोनों प्रिय श्रोतागण अपने भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ें। कुछ ज्ञान जो शायद कभी कभी सुनने में अच्छा नहीं है, लेकिन प्रिय श्रोतागण हमें और आपको भगवान तक नजदीक लेकर जाएगा भक्ति के रास्ते में। तो कहा गया है कि ऐसे ऐसे कवच जो भी मंत्र इत्यादि है हम और आप निर्धारित करें, उसको छोड़े नहीं। कुछ लोग गुरुमुख हैं, तो जब गुरु मंत्र को देते हैं प्रिय श्रोतागण, तो हमारा और आपका कर्तव्य है कि हर दिन समय निकाल के, हर दिन हमें आपको पूजा में हर दिन प्रिय श्रोतागण समय निकाल करके, अगर हम और आप गुरुमुख हैं तो समय निकाल करके कम से कम एक माला फेर, माने कि माला नहीं भी है, आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो उस गुरु मंत्र जो आपको गुप्त रूप से मिला है उसका आप जाप करें। इस रूप से प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका जो गुरु का नाता है वो बना रहता है। भले आप गुरु से मिले नहीं, लेकिन मंत्र जो है या आपके गुरु शायद अब इस पृथ्वी पर ना हो, भगवान ने उनको गति प्राप्त करा दिया, लेकिन फिर भी उनका मंत्र हमारे साथ हमेशा रुकेगा। तो इस रूप में कहते हैं कि देवी कवच जो संस्कृत रूप में ब्रह्मा जी मार्कंडेय ऋषि को बताते हैं और कहते हैं कि हो सके तो कम से कम दिन में 1 और 3 समय अगर हम कर लें तो बड़ा उचित है। तो कहने का भाव प्रिय श्रोतागण, इस रूप में हम और आपने देवी कवच की कुछ कथा जो है श्रवण किया और अपने मन में हम और आपने प्रिय श्रोतागण देवी का एक स्वरूप बनाया और पूजा करने का जो विधि इत्यादि है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। जब हमने प्रिय श्रोतागण देवी को अपने हृदय में धारण किया, चलिए सर्वप्रथम सुमेनी के माध्यम से माँ दुर्गा को ध्यान करेंगे और उनसे कहेंगे कि अब आप हमारे जीवन में प्रवेश करो और आप हमें शक्ति प्रदान करना ताकि जीवन में आगे जो आए उसका हम सामना कर सकें। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। आना आना जय दुर्गा भवानी हमारे सुमिरन में। पार्वती
मैया को दिलाना, पार्वती मैया को दिलाना। हनुमत बाबा करे अगवानी, हनुमत बाबा करे अगवानी। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, हम और आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो महात्म है उसमें प्रवेश करें संक्षिप्त में, क्योंकि महात्म में भी विस्तार है और ये ग्रंथ बड़ा विस्तार पूर्वक ग्रंथ है। प्रिय श्रोतागण, कई दिन लग सकते हैं अगर बारी बारी से हम और आप इस कथा का श्रवण करें। इस कारण से हमने जो कुछ कथा चुन के और आपके सामने इस साल की जो कथा उसमें रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो 2 साल 3 साल पहले जो कथा हुआ था उसमें से हम और आप थोड़ा आगे बढ़े। तो महात्म की कथा प्रिय श्रोतागण, ये नियम है कि जब कथा का निर्माण हो प्रथम दिवस वास्तविक तौर पर कोई भी कथा हो उसमें थोड़ी देर हम महात्म इत्यादि का पाठ करें, क्योंकि महात्म बताता है कि क्यों हमें ऐसे ऐसे कथा का श्रवण करें। रामचरितमानस का भी महात्म है, भागवत महापुराण का भी महात्म है और देवी भागवत जो है प्रिय श्रोतागण उसका भी सुंदर महात्म है। तो ऋषियों ने सूत जी से जब पूछा कि ऐसा कोई ग्रंथ आप बताएं जो हमें श्रवण जो भक्ति जो है उस रास्ते में हमें और आपको आगे लेकर चले, तो भक्ति कैसे आगे बढ़ता है। तो सूत जी ने बताया कि वेदव्यास ने एक ग्रंथ का निर्माण किया, वेदव्यास ने लिखा, सूत जी ने बताया प्रिय श्रोतागण, और बताया कि श्रीमद् देवी भागवत एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है जिस कथा का श्रवण करके हम और आप और जितने भक्त हैं भक्ति के रास्ते में प्रिय श्रोतागण आगे बढ़ सकते हैं। कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, संक्षिप्त में। वैसे तो सर्व उत्तम समय प्रिय श्रोतागण 4 नवरात्रि साल में आता है। हमारे हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 4 नवरात्रि आता है और 2 वशिष्ठ है यानी कि दिखते हैं और 2 गुप्त हैं। नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि जो आता है जिसको हम नवरात्रि के रूप से मानते हैं, और दूसरा रामनवमी है जिसको हम त्योहार रूप में मनाते हैं, लेकिन इन बीच में 2 और भी जो थोड़ा सीक्रेट में यानी कि राज में रुक जाता है। तो इन 4 और नवरात्रि में प्रिय श्रोतागण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा करें। उसके अलावा मन इच्छा अनुसार प्रिय श्रोतागण और अपने पुरोहित से बात करके समय तिथि इत्यादि देख करके जितना दिवस के लिए हम और आप श्रद्धा से प्रिय श्रोतागण इस ग्रंथ का निर्माण करके, जैसे कि आज हमने किया, और इसमें से जितना भी पाठ करें वो भी शुभकारी और लाभदायक प्राप्त होता है। ग्रंथ ऐसे बताते हैं। और किस भावना से हम सुने, हम और आप कुछ कथा इसमें से चुने। तो कोई भी कथा जब हम सुने प्रिय श्रोतागण, कुछ ऐसे व्यक्ति है सुन भी नहीं है तो कथा उनके लिए कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, उनके लिए कोई फायदा नहीं होगा। कोई पाखंडी व्यक्ति है, लोभ है, बहुत ज्यादा घमंड हृदय में प्रिय श्रोतागण, बहुत ज्यादा चतुर है यानी कि बहुत स्मार्ट है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। ऐसे ऐसे शब्द प्रिय श्रोतागण महात्म की कथा में आए हैं। और ऐसे ऐसे भावना की जो कथा जो लोग होते हैं वो ऐसे सुंदर दिव्य कथा में पहुंच नहीं पाते। तो जैसे कि हमने आपके शुरू में बताया, हमारी और आपके ऊपर माता रानी की असीम कृपा हुई, हम और आप पहुंचे। और जो भी कोई सूर्य भगवान का ध्यान करता है, गणेश भगवान का ध्यान करता है, शिव भगवान का ध्यान करता है। देखिए कलयुग में जो वैसे तो हम और आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इत्यादि का पूजन इत्यादि करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, लेकिन इन सब देवी
देवताओं का पूजन करके देवी पूजन को नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान शंकर के जो पूजन है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। इस कथा के दौरान हमारे ख्याल से आप शिवलिंग की स्थापना इत्यादि करेंगे और ये तो बड़ा सुंदर समय है ऐसे ऐसे कार्य करने का, क्योंकि ये मास जो श्रवण मास चल रहा है। लेकिन कलयुग में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर को और देवी दुर्गा स्वरूप उमा स्वरूप जो भी आप समझे उसको प्रधान देवी और देवता माना गया है। एक कारण हमने आपसे बताया, समय ही कम है और बहुत जल्द मान जाने वाले प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ऐसे देवता हैं। दूसरा, भगवान शंकर इसी पृथ्वी पर रहते हैं। अब कोई और देवी देवता के बारे में आप सोचो, हनुमान जी पृथ्वी पर घूम रहे हैं, बचे कुछ देवी देवता स्वर्ग में, वैकुंठ लोक में, ब्रह्म लोक में इत्यादि है, माने पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी पर कौन है प्रिय श्रोतागण? कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर स्थिर है। और कथा अनुसार प्रिय श्रोतागण मां सती शरीर उनका जब टूटता है, कटता है, तब देवी के अलग अलग जगह पर पृथ्वी पर उनके अंश जो है, यानी कि देह के जो बॉडी पार्ट्स है जो गिरते हैं। और कई जगह पर अलग अलग ग्रंथ इस कथा को अलग अलग रूप से बताते हैं, कहीं 50 है, कहीं 52 है, लेकिन 52 जगह पर प्रिय श्रोतागण जब देवी के अंश यानी कि शरीर के जो भाग है वो गिरते हैं, ऐसे ऐसे जगह पर प्रिय श्रोतागण शक्ति पीठ जो है उस नाम से सिद्ध हुआ। भारत में कई ऐसे मंदिर है जिसको शक्ति पीठ कहा जाता है, और पाकिस्तान में भी हमारे ख्याल से एक आध, बांग्लादेश उस इलाके में कई ऐसे मंदिर है प्रिय श्रोतागण। कहने का भाव ये कि हमारा और आपका ध्यान और रुचि उन देवी या देवता के साथ में ज्यादा होगा जो हमसे बहुत ज्यादा करीब है। अब विष्णु भगवान है वैकुंठ में, बहुत दूर है ना। ब्रह्मा जी है ब्रह्मलोक में, बहुत दूर है। देवता लोग स्वर्ग में, ऊपर ताकी पड़ी, बताओ नीचे तो कोई ताकी नहीं। लेकिन प्रिय श्रोतागण सबसे नजदीक जो देवी देवता हमारे साथ में, एक तो हनुमान जी है, जब कभी राम कथा करिए हनुमान जी आए जी, संत ऐसा बताते हैं। और दूसरा प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर है जो कैलाश पर्वत यानी कि पृथ्वी पर स्थिर है, और देवी पृथ्वी भर में प्रिय श्रोतागण अलग अलग जगह पर उनका भी निवास स्थान था। इस रूप से हम और आप ऐसे देवी देवता का ध्यान जितना हो सके करें जो करीब हैं और कम समय में प्रिय श्रोतागण जो मनवांछित इच्छा है वो प्राप्त करा देते हैं। तो नम्रता के साथ में इस कथा का श्रवण करें। और प्रिय श्रोतागण जैसे पूजनीय पंडित जी ने ध्वज पताका इत्यादि से जो स्थापना पूजा इत्यादि किया बड़ा सुंदर रूप से, और ऐसे विधान के साथ में इस कथा का निर्माण करना चाहिए। और श्रोता हम और आप किस भावना के साथ में आए और कैसे श्रोता प्रिय श्रोतागण इस कथा तक पहुंच जाते हैं, पहुंच पाते हैं। वक्ता और श्रोता प्रिय श्रोतागण ऐसे ऐसे कथा में जो पहुंच पाते, तो ये आपके लिए बड़े तारीफ की बात है और अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों का भाग्य नहीं होता कि हम और आप यहाँ पर इस कथा में जुड़े। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझे इस रूप से कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रिय श्रोतागण महात्म में बताया गया है कि जो भी कोई भक्त देवी भागवत की कथा में पहुंच पाता है उनमें किसी प्रकार का लोभ नहीं है, लोभ रहित है प्रिय श्रोतागण, बड़े साधारण विनम्रता भाव से रहते हैं। हिंसा इत्यादि मारना पीटना की जो भावना है वो हमारे और आपके हृदय में नहीं है, तभी हम ऐसे ऐसे कथा में प्रिय श्रोतागण पहुंच पाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, देवी के भक्त होते हैं, ब्राह्मणों की सेवा इत्यादि करते हैं, कथा का रस प्रिय श्रोतागण पीना जानते हैं। रस तो आप सभी जानते हैं, जूस जो है जो पीते हैं मुख से, कथा का रस प्रिय श्रोतागण हम अपने कानों से श्रवण करते हैं और हृदय में धारण करते हैं। कुछ बातें ऐसे होंगी जो हम एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, होता है ना, सभी के लिए होता है, मुंह नहीं हिलाना कोई बात नहीं, हम जानते होता है। कभी कभी कुछ बात सुनिए इधर से उधर से निकल जाए, या आप जानबूझ के करियो या नहीं जानबूझ के करियो, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन प्रिय श्रोतागण कथा जो है, जो भगवान के भक्त है, जिसके ऊपर माता रानी की कृपा हुई है, हम और आप पहुंचे यहाँ पर, भक्त की ऐसी भावना हो कि एक कान से सुने दूसरा कान से निकलने बीच में रख लो, ये हमारे और आपके मन के ऊपर निर्भर है कि कुछ बात कम से कम कुछ बात पकड़ के प्रिय श्रोतागण और उसको गठरी में बांध लो कि अच्छा इसके हम बाद में कल इसके बारे में जाकर के सोचेंगे। आज सुना
कल इसके बारे में सोचेंगे, परसों हम कोशिश करेंगे कि इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस में लेकर आए। तो इस भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण, माता रानी की कृपा होती है उस भक्त के ऊपर, जैसे हम और आप जो देवी भागवत की कथा में पहुंचते हैं। और ऐसे ऐसे सुंदर प्रिय श्रोतागण जो कथा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से निकलता है, श्रवण के अधिकारी जो बनते हैं वो उनके ऊपर भगवान शंकर, उनके ऊपर माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा होती है, तब प्रिय श्रोतागण ऐसी सुंदर कथा जो है उसका निर्माण होता है। और जो पाप इत्यादि है प्रिय श्रोतागण, जो भक्त पाप की भावना रखते हैं, अगर किसी न किसी रूप से ऐसे दिव्य कथा में पहुंच जाते हैं तो वो भावना जो है कम से कम उनके हृदय से मिट जाती है। तभी तो कभी कभी अनुभव करना हम और आप भी देखें, क्योंकि सभी कोई दैनिक जीवन में कुछ और कार्य करते हैं और दिन में प्रिय श्रोतागण पता नहीं हमारे और आपके साथ में क्या होता है। शाम को जब हम कथा सुनते हैं तो काफी समय तक जो भी कुछ दिन में हमारे साथ हादसा भी हुआ होगा, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं और कल का जो दिन है प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके लिए बिल्कुल एक नया दिन होता है। तो ये कथा की महिमा है। किसी शत्रु, यानी कि अगर कोई राजा से, अगर हमारे पास अगर कोई शत्रु है, आपके पास कोई शत्रु है, आप किसी न किसी रूप से उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, उनसे जीतना चाहते हैं, तो ऐसे सुंदर कथा जो है उसको और श्रवण करें। और जीवन में प्रिय श्रोतागण सुख और शांति के लिए ऐसे ऐसे सुंदर पुराण जो है और इस कथा का श्रवण करें। भूत प्रेत इत्यादि है, अब घूमेंगे क्योंकि भगवान शंकर के दूत हैं, इस कारण से उनको तो भगवान शंकर ने छोड़ा है कि जाओ भैया संसार में रहो, कभी कभी निकलना है, कर देर पी के डराना, ये सब भूतों का काम है ना। तो प्रिय श्रोतागण ऐसे ऐसे भूत प्रेत से अगर किसी को बाधा है, तब उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए खास तौर से भगवान शंकर और देवी की जो कथा इत्यादि है उनका ध्यान स्मरण इत्यादि करें। ये प्रिय श्रोतागण और हमें इस पुराण के महात्म इत्यादि से निकलता है। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। अब हम और आप अपना यात्रा महात्म से आगे लेकर जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में प्रिय श्रोतागण कई स्कंद और अध्याय इत्यादि हैं। जैसे कि हमने आपसे बताया, कुछ कुछ कथा हम चुन करके प्रिय श्रोतागण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सर्वप्रथम एक प्रसंग उसमें निकलता है जो महात्म का प्रसंग है। एक नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र नाम का, शायद आपने सुना होगा। कभी कभी पंडित लोग बताएंगे कुछ कुछ नक्षत्र अच्छा रहे, कुछ कुछ खराब रहे। और जब हम और आप जाते हैं अपना कुंडली इत्यादि निकलवाते हैं तो पंडित बताते भैया ये नक्षत्र के नीचे तुम पैदा हुए, तो आप लोग पूछिए कि अच्छा रहा कि खराब रहा, ऐसा होता है। तो नक्षत्र प्रिय श्रोतागण आसमान में जो तारों का जो समूह है उसको नक्षत्र कहते हैं। और एक समय पर, क्योंकि तारा है और पृथ्वी जो है वो घूमता रहता है, लेकिन जिस एक समय पर पृथ्वी भी एक जगह पे है और प्रिय श्रोतागण नक्षत्र यानी कि तारा दूसरे जगह पर है, उसको एक क्षण कहते हैं, यानी कि समय का क्षण कहते हैं। तो एक समय ऐसा हुआ, एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋत्वाक। ऋत्वाक ऋषि प्रिय श्रोतागण बड़े सिद्ध ऋषि थे। उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, पुत्र प्राप्ति के बाद में यानी कि बच्चा घर में पैदा हुआ, उसके बाद में परिवार में रोग, डिजीजेस इत्यादि और शोक, कोई ना कोई प्रिय श्रोतागण मरने लगा। और बच्चा भी बहुत उदंड, बहुत वाइल्ड बिहेवियर जिसको कहते हैं, बहुत उदंड रूप से प्रिय श्रोतागण बलशाली और काफी रोगी व्यक्ति निकला और प्रिय श्रोतागण पापी व्यक्ति इत्यादि निकला। और इतना तक कि एक जो मुनि था, एक ऋषि था, उसकी स्त्री को हरण कर लिया। तो ऐसे ऐसे दुख भरी कार्य प्रिय श्रोतागण करते थे। ऋत्वाक ऋषि प्रिय श्रोतागण बड़े दुखित हुए जब उन्होंने ये सब देखा। और एक और ऋषि जिसका नाम था गर्ग, उसके पास पहुंचे और उनके जो वजह है पूछा कि हमारा जो पुत्र है, हमने तो जीवन भर पुण्य का काम किया है, लेकिन पुत्र ऐसा कैसे निकल के। तो गर्ग ऋषि प्रिय श्रोतागण उनसे कहते हैं कि आपके जो पुत्र है रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण जो है, क्योंकि हर एक
सेकंड जब घूमता है तो समय एक एक चरण ऐसे आगे बढ़ता है। तो रेवती नक्षत्र के प्रिय श्रोतागण अंतिम चरण उसमें हुआ और ये बहुत अशुभ नक्षत्र था। इस कारण से आपका पुत्र प्रिय श्रोतागण ऐसे गति को प्राप्त हुआ। वास्तविक तौर पे आजकल हम और आप ऐसा नहीं करते, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि बच्चों का निर्माण, माने कि अब ये बात हम और आप सभी जानते हैं, तो छुपाने वाली बात नहीं है कि बच्चे गर्भ में 9 महीना रहते हैं, है ना, 9 महीना रहते हैं। लेकिन बच्चों का निर्माण यानी कि माता पिता बच्चों का निर्माण कब करें ये भी जानबूझकर करना चाहिए, ताकि 9 महीना जब अंत हुए और बच्चा जब पैदा हुए, पुत्र हो या पुत्री हो, तो किस समय किस दिन प्रिय श्रोतागण पैदा हुए, ऐसे संतों ने बताया है कि प्लानिंग करके, और ध्यान रहे कि शुभ घड़ी शुभ दिन में जहाँ तक हो सके उस बच्चे का पैदाइश हो। वैसे हमारा बता नहीं पाएंगे कि बच्चा कब निकलेगा, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन लगभग कब 1, 2, 3 हफ्ते के बीच में प्रिय श्रोतागण हो। तो इस रूप से जब ऋत्वाक ऋषि को पता चला कि इस नक्षत्र के कारण प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, इस नक्षत्र के कारण और मेरा पुत्र कुपुत्र निकला, तो उस नक्षत्र को प्रिय श्रोतागण श्राप देते हैं। और श्राप इस रूप से देते हैं कि अभी तुम आसमान के माने तारों के समूह में हो और श्राप के कारण से तुम्हें पृथ्वी पर और आकर के गिरना होगा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उसका जन्म यानी कि रेवती जो नक्षत्र थी उसका जन्म पृथ्वी पर आकर हुआ, तारों में से टूटकर और प्रिय श्रोतागण गिरी और कुमुद गिरी यानी पहाड़। तो कुमुद नामक पहाड़ पर प्रिय श्रोतागण जो नक्षत्र है गिर करके और उनका बसेरा जो है वहीं पर हुआ। और अपने हृदय का जो दुख था और पुत्र कैसे ठीक हो प्रिय श्रोतागण, तो गर्ग ऋषि ने ऋत्वाक ऋषि से कहा कि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो है उस कथा का श्रवण करें और पाठ इत्यादि करें, उसका गान इत्यादि करें और उस कथा को श्रवण करके और आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और ऐसा ही हुआ। पुराण माध्यम प्रिय श्रोतागण पुत्र जो है जो पापी था, इस कथा का श्रवण करके पिता और पुत्र दोनों मिल करके प्रिय श्रोतागण और अपने जो जीवन है फिर से दिव्य और सुंदर बना दिए। ये कथा की महिमा हुई। और इधर प्रिय श्रोतागण जब रेवती नक्षत्र अब आकर गिरा, पुराण अनुसार पृथ्वी पर कुमुदगिरी जो पहाड़ था उसके ऊपर आकर गिरा और वहां पर प्रिय श्रोतागण एक कन्या का जन्म हुआ। और जब चांद अगर तारा जो है, क्योंकि रेवती एक तारा थी और आकर के प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर गिरती है, उस शक्ति जब पृथ्वी पर आकर गिरती है तो वहां पर एक पुत्री का जन्म होता है। लक्ष्मी समान एक कन्या का जन्म हुआ और एक ऋषि प्रमुख नाम के उन्होंने इस स्त्री कन्या को पाला। विवाह के योग्य हुआ प्रिय श्रोतागण इस स्त्री का। और अग्निदेव के आशीर्वाद, क्योंकि ये जो ऋषि थे अग्निदेव के उपासक थे, बहुत पूजा पाठ इत्यादि करते थे। और ऐसा उनके हृदय में ध्यान हुआ कि हम अपनी कन्या का विवाह वहां के जो राजा दुर्दम नाम के और उसके साथ में करेंगे। भावना तो बड़ी सुंदर प्रिय श्रोतागण हुआ। लेकिन रेवती जो नक्षत्र था, अब ये जो कन्या थी विवाह योग्य तो थी, लेकिन क्योंकि वो रेवती नक्षत्र के माध्यम से पैदाइश हो, बोले जब उस समय घड़ी घंटा जब आएगा तब प्रिय श्रोतागण हमारा विवाह हो। अब रेवती नक्षत्र तो पृथ्वी पर आ गई है और इस ऋषि प्रिय श्रोतागण उस पुत्री की जो ख्वाहिश थी, मांग थी कि हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हो सके तो रेवती नक्षत्र में हमारा विवाह करना, क्योंकि उसी के माध्यम से हम जन्मे। तो प्रिय श्रोतागण बहुत तप करके ऋषि क्या करते हैं, रेवती नक्षत्र को वापस कुमुदगिरी से फिर वापस आकाश मंडल में भेज देते हैं। और जब वापस आकाश मंडल में चल देते हैं, इस रूप से प्रिय श्रोतागण जो राजा दुर्दम होता है और इस कन्या का विवाह बड़े सुंदर रूप से हुआ। अब राजा का विवाह हो गया और प्रिय श्रोतागण राजा ने प्रमुख ऋषि से पूछा कि अब हमें एक बहुत सुंदर पुत्र चाहिए, ना सिर्फ दिखने में सुंदर
लेकिन प्रिय श्रोतागण, उसमें इतने सुंदर गुण होना चाहिए कि हमारे बाद वो जाकर के सुंदर राज्य करे, प्रजा इत्यादि का देखभाल करे। तो ऐसा पुत्र कैसे हो हमारे जीवन में, इसका साधन आपने बताए, रास्ता बताए। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, प्रभु ऋषि ने बताया कि आपके पास एक सुंदर साधन है। हमने सुना है, आपको बताते हैं, आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जो है उसको श्रवण करो, और श्रवण माध्यम आपके ऊपर देवी की कृपा हुई, और इस कृपा के कारण से उस राजन को, दुर्योधन को बड़ा सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जो उसके बाद में प्रिय श्रोतागण प्रजा का राज इत्यादि करने लगा। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। अभी तक काफी देर से बातचीत इत्यादि कर रहे हैं, हमें बात कर रहे हैं। इस ग्रंथ में अब काफी लोग हैं, रामचरितमानस इत्यादि की कथा करेंगे, तो वहां पर चौपाई है, तो बीच बीच में हम कुछ गा लेंगे। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत सिर्फ श्लोक प्रिय श्रोतागण, मंत्र इत्यादि और जो कथा है इसमें ऐसा है। इस कारण से बीच में हम एक छोटी सी कीर्तन करेंगे। अगर आपका ध्यान भटक गया है, थोड़ी देर आप खड़ा भी हो सकते हैं, नाचना चाहते नाच भी सकते हैं, लेकिन कम से कम थपोड़ी बजाकर प्रिय श्रोतागण तन और मन को फिर से हम अपने साथ में करें, और उसके बाद में थोड़ी देर कथा और आगे बढ़ाएंगे, फिर आरती करेंगे। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की। माता दुर्गा दर्शन दे, भाग खड़े तेरे द्वारे पे। ब्रह्मलोक में सरस्वती का रूप लिया। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में सरस्वती का रूप लिया। माता दुर्गा दर्शन दे, भाग खड़े
संक्षिप्त में हमने और आपने कुछ कथा जो है श्रवण किया। इसके बाद में जो स्कंद आता है, 3 दिवस में कई ऐसे विख्यात कथा जो है श्रीमद् देवी भागवत में है। बट इन 3 दिनों में ऐसे ऐसे कथा को हम चुनेंगे जो हमें और आपको, हमारा लक्ष्य जो था कि देवी का परिचय करें, उसके बारे में जानें और भक्ति की जो रास्ता में आगे बढ़ें, कुछ कुछ कथा चुन कर करेंगे। तो तीसरा स्कंद में हमारा प्रवेश करते हैं। पहले और दूसरे स्कंद को जय श्री राम करके तीसरा स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। और राजा जन्मेजय होता है जो परीक्षित का पुत्र होता है, जो अभिमन्यु का पुत्र होता है। 5 पांडव थे, उसमें से एक था अर्जुन, और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, प्रिय श्रोतागण, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, और परीक्षित का जो पुत्र होता है वो राजा जन्मेजय था। तो परीक्षित तो पांडवों के बाद में राजा हुआ, और प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा जो है किया उत्तरा के गर्भ में। और परीक्षित के बाद में राजा जन्मेजय जो है जब गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने, प्रिय श्रोतागण, वेद व्यास से प्रश्न किया कि किस रूप में हमारे जितने पूर्वज हैं, हमारे पिता 5 पांडव, पितामह भीष्म इत्यादि जितने भी है, अगर किसी न किसी योनि में फंसे हुए हैं, उनको गति, उनको मुक्ति इत्यादि प्रिय श्रोतागण प्राप्त नहीं हुआ, तो हमारा कर्म, यानी कि मेरा कर्म, राजा जन्मेजय पूछते हैं, मेरा कर्म क्या है जो हम करें अपने पितरों के प्रति, ताकि उनको मुक्ति और उनको गति इत्यादि प्राप्त हो। ये जो प्रश्न है प्रिय श्रोतागण, हमें और आपको पूछना चाहिए। कभी कभी माने उदाहरण के तौर पर हम बताएं, अभी की स्थिति देखकर बताएं, तो लोग कह देते हैं कि भैया हमारा जब देहांत हो जाएगा तब ऐसे ऐसे हमारा काम कर देना। कुछ लोग बोलते हैं आग ही लगा देना, उसके बाद में कुछ नहीं करना। आजकल सुनने में आता है, कहेंगे 3 रोज में काम कर देना, उसके बाद में कुछ नहीं करना, ऐसे भी सुनने में आता है। ये तो हमारी और आपकी भावना हुई जो हम अपने बच्चों को या परिवारजन को बता देंगे, भैया हमारे बाद में इसे कर देना। लेकिन राजा जन्मेजय, प्रिय श्रोतागण, वेदव्यास से प्रश्न करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब इतिहास के तौर पर हम देखें तो उनके जो पिता थे प्रिय श्रोतागण, और उनके जो पिता परीक्षित थे, वो तो 7 दिनों में उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना करके उनको मुक्ति जो है वो हो चुका। तो शास्त्र भी बताते उनकी पिता की मुक्ति होगी। 5 पांडव थे, भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई, उनकी मुक्ति हुई होगी अवश्य। लेकिन जन्मेजय का, प्रिय श्रोतागण, प्रश्न क्या था कि मेरा कर्म क्या है, कि मुझे अपने पितरों के प्रति क्या करना चाहिए। उनकी मुक्ति मिली कि नहीं मिली, लेकिन मेरा कर्म क्या है, मैं क्या करूं। कहने का भाव ये, प्रिय श्रोतागण, जब कभी, अभी भी जब कभी कहीं पर किसी का देहांत होता है, कोई मरता है, तो वहां पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि भैया ऐसे करेंगे कि वैसे करेंगे। हालांकि काफी जगह पर और अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग लोग से आप बात करेंगे, बताइए भैया ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वास्तविक तौर पे जो विधि है प्रिय श्रोतागण, वो कई हजारों वर्ष से ऐसी जो विधि है, पदवी जो है वो बनी हुई है। विवाह करना है आपको, तिलक करेंगे, उसके बाद में तिलवान करेंगे, भतवान करेंगे, फिर शादी करेंगे, है कि नहीं। कहने का भाव ये कि अच्छा तिलवान और भतवान एक ही रोज कर दिया, लेकिन करना तो पड़ेगा फिर भी ना। तिलवान करियो तब तो भतवान करियो, उसके बाद में भतवान करियो तब तो शादी करियो। अब बोलियो कि एक के रोज में चारों चीज कर दिए तो कैसे हुई। सब वस्तु शायद 3 दिन में हो सकती हैं, लेकिन प्रिय श्रोतागण, सभी कार्य को होना, और शास्त्र जैसे निर्धारित करते हैं कि किसी का देहांत हो, कब क्या
कितने कितने दिन पर कितना कितना करना चाहिए, अब उसका गोता हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। लेकिन कहने का ये भाव है कि ये हमारा और आपका कर्म है कि जो करना चाहिए वो करें। तो राजा जन्मेजय भी पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पिता को मुक्ति मिल गई, ये तो ग्रंथ में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरा कर्म क्या है, जीते जी मैं अपने पितरों के लिए क्या कर सकता हूँ। इसमें प्रिय श्रोतागण वेद व्यास जी ने उनको बड़ा सुंदर उपाय बनाया और बताया और कहा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो है उसकी चर्चा करें। तो कथा जो है क्वेश्चन एंड आंसर स्वरूप प्रिय श्रोतागण, और जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं, वेद व्यास जी बड़ा सुंदर रूप से उसका उत्तर देते हैं। और इस रूप में आज की जो अंतिम कथा है जिसके ऊपर हम थोड़ा दृष्टि डालेंगे, सृष्टि का जो निर्माण है कैसे होता है। तो राजा जन्मेजय पूछते हैं प्रिय श्रोतागण कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई, किस रूप से सारा संसार जो है, जो होल यूनिवर्स है, सब प्लेनेट्स इत्यादि है, आकाश है, सब कुछ है, कैसे प्रिय श्रोतागण बनता है। और इस रूप में वेद व्यास जी बताते हैं, इसके बारे में बात हमने नारद जी से पहले किया, और ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महेश भगवान विभिन्न लोकों में जाना था। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कैसे इनके अलग अलग जो लोक है वो बनते हैं। सर्वप्रथम सब कुछ नहीं था, अभी जैसे हम जानते हैं सृष्टि ऐसे था नहीं, तब प्रिय श्रोतागण एक ऐसा सुंदर समय आया। अब ये कथा देवी भागवत महापुराण के माध्यम में है। देवी की कृपा से भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी प्रिय श्रोतागण तीन अलग अलग विमान में प्रिय श्रोतागण देवी के आसीन जो भवन है, जो नगर है, वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर कथा अनुसार उनके जो रूप में परिवर्तन होता है। पुरुष थे और प्रिय श्रोतागण मणिद्वीप में जाने के लिए माता की कृपा से और उनको उनके रूप में इस रूप से परिवर्तन हुआ कि पुरुष से वो स्त्री बने, कथा हमें बताती है। और वहां पर प्रिय श्रोतागण तीनों रुक करके कई दिन और देवी की भक्ति इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। तब प्रिय श्रोतागण देवी की जो कृपा है और तीनों देवताओं के ऊपर हुआ। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण देवी ने क्या किया, अपना जो विराट रूप है उसको दिखाया और तीनों देवताओं को प्रिय श्रोतागण अपने अपने कर्म जो है समझाया कि ब्रह्मा जी अभी तो कुछ बना नहीं है, आपको सृष्टि का निर्माण करना है। जितने प्लेनेट से है, जितने नक्षत्र है और जितने लोग पृथ्वी पर रहेंगे, इनका निर्माण करना है। ये कार्य, बनाने वाला कार्य आपको करना है। विष्णु भगवान जब बन जाएगा तो इसको चलाने वाला कार्य जो है आपको करना है। चलाने का अर्थ विष्णु भगवान को अच्छी तरह से समझा देते हैं कि चलाने का ये अर्थ है कि आपको बार बार अवतार लेना पड़ेगा और संसार में जब लोग कष्ट से पीड़ित होंगे और उनकी देखभाल इत्यादि करना, ये आपका कर्तव्य होगा। शंकर भगवान जब प्रलय होगा तो अंत आपको करना है। और आप एक ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा भी जाइए, बता तीसरा पहले से, और बहुत जल्दी मान भी जाइए। तो बोले तैयार रहना कि कई भक्त आपकी पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, आशीर्वाद हमेशा उनको और देते रहना। तीनों देवता ने पूछा, क्योंकि अभी प्रिय श्रोतागण भक्ति तो उन्होंने किया लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है। किस शक्ति से हम अपना अपना कार्य करेंगे। जैसे हम और आप प्रिय श्रोतागण जो भी कार्य करते हैं, कुछ बल से करते हैं, कुछ बुद्धि के बल से करते हैं, इंटेलेक्ट से करते हैं, लेकिन किस शक्ति के माध्यम से कैसे हम और आप करेंगे। हाथ में शक्ति नहीं रही तो हाथ उठी नहीं, ये बात हम जानते हैं। पाँव में शक्ति नहीं रही तो हम चल नहीं पाएंगे। तो इतना सारा शक्ति का प्रिय श्रोतागण कैसे हमें शक्ति ये प्राप्त होगा, ये देवी माँ से तीनों ने प्रिय श्रोतागण प्रश्न किया। तो माँ भगवती ने बताया कि आपने यहाँ पर रहकर जितना तपस्या किया उससे हम प्रसन्न हुए, हम आपको शक्ति प्रदान करते हैं, हम आपको शक्ति प्रदान करते हैं। आपके पास जो शक्ति है वो आपके तन मन बुद्धि इत्यादि में प्रवेश करेगा और उसके अलावा अपना रूप बना करके प्रिय श्रोतागण हम आपके साथ में वास करेंगे। भगवान विष्णु के लिए
प्रिय श्रोतागण, देवी ने जो रूप बनाया, अब ये कथा तो आप सभी कोई जानते हैं। भगवान विष्णु के लिए माँ लक्ष्मी का रूप बना और ब्रह्मा जी के लिए माँ सरस्वती का रूप बना और प्रिय श्रोतागण, गौरी का जो रूप है भगवान शंकर के लिए बना। तो एक देवी प्रिय श्रोतागण 3 रूप बना करके और 3 देवों को और सुंदर रूप से शक्ति प्रदान कर देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, अब तुम तीनों जान गए हो मेरी शक्ति की। इनमें प्रिय श्रोतागण, माने देवी भागवत के अनुसार देवताओं के पास शक्ति नहीं था, लेकिन जो भी शक्ति, जिस शक्ति के माध्यम से वो अपने अपने कर्म करते हैं, वो सब देवी की अनुकंपा, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। इस रूप में प्रिय श्रोतागण सृष्टि का निर्माण हुआ और सर्वप्रथम जल आया, उसके बाद में इस जल में से पृथ्वी यानी कि जो मिट्टी है निकला, फिर पहाड़ जो है उसका निर्माण हुआ। अब देवी भागवत पे तो विस्तार में इस कथा का वर्णन है कि कैसे हर एक पहाड़ जो है वो पृथ्वी पर बनता, बड़ा बड़ा पहाड़ बना, पानी इत्यादि बना। और जो शक्ति जिसको हम ग्रेविटी मानते हैं, किस रूप से उसका निर्माण हुआ कि अब आप लोग मून पे जाइए तो उसमें थोड़ा कूदियो तो बहुत ऊपर कूद जाइए ऊपर, ऐसा है ना, उसका ग्रेविटी जो शक्ति वो कम है। लेकिन पृथ्वी पे थोड़ा कूदियो बहुत दूर ऊपर नहीं जाती है, वो ग्रेविटी रोक के रखता है ना। इस शक्ति का निर्माण प्रिय श्रोतागण कैसे हुआ, ताकि पानी जो है ऊपर नहीं पड़े, नीचे ही रहे, पहाड़ जो है वो ऊपर नहीं उड़े, वो नीचे रहे। ये सब शक्ति प्रिय श्रोतागण किस रूप से निर्माण हुआ और पृथ्वी का जो निर्माण है ऐसे हुआ। फिर पृथ्वी घूमती कैसे है, आप सभी जानते हैं पृथ्वी घूमती है, एक तो घूमती है और दूसरा प्रिय श्रोतागण चलती है, एक जगह पर स्थिर नहीं है आकाश मंडल में पृथ्वी। कैसे कैसे प्रिय श्रोतागण ये सब बना। भगवान ने जो वेदव्यास जी जो है बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण और जो जन्मेजय राजा है उसका सुंदर रूप से विवरण करते हैं। समय को हम ध्यान देंगे, आज की इस विचित्र कथा को हम यहीं पर रोकेंगे। कल सृष्टि का निर्माण हुआ, इससे आगे हम कथा लेकर चलेंगे। और प्रिय श्रोतागण, कल और परसों के बीच में अवश्य देवी कथा, जब तक कोई देवी कोई राक्षस के वध नहीं करी तब तक अंत नहीं हुई। तो कल और परसों कुछ वध की कथा अवश्य हम देखेंगे। आज आप सभी ने बड़े विचित्र रूप से ध्यान से कथा को सुना। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अब आप खड़े हो जाएं, बारी बारी आए, मुख्य श्रोता के बाद में आरती करें। बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय जाना Jai
से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना काल बदन की को ओम जय रामे गौरी मानस समान करे वरदा काजर राधे राजपूत बलमाला राजपूत बलमाला कांचन बलसारे ओम जय रामे गौरी
शिवानंद स्वामी सहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय रामे गौरी ओम जय रामे गौरी प्रिय प्रेमा गौरी तुमको नित्य नित्य धाम प्रिय नित्य नित्य धाम ओम जय रामे गौरी बोलिए अम्बे जगदम्बे माँ की जय। कोई एक जन बैठो। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों के धूल हम है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। विराजनं समर्पयामि ज्ञापनादि दर्शन करो आगे बढ़ो।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं। बैठे बैठे आप सभी को ये आरती का दर्शन करें और आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अंतिम प्रार्थना प्रिय श्रोतागण, उसके लिए सभी को हाथों को जोड़ लें। इन 9 मंत्रों के साथ में प्रिय श्रोतागण अलग अलग रूप से शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे और उनको हम मांग करेंगे कि आप हमें शक्ति, दया, शांति इत्यादि प्रदान करना। मंत्र आप सभी को जानते हैं, आप हमारे साथ में बोले। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण शक्ति की प्रार्थना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुद्धि की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्ति की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आराम यानी कि निद्रा की प्रार्थना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आज के प्रथम दिवस में अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली जितने सदस्य आज जुड़े और खास तौर से गृह परिवार श्री गंगा जी, कला जी, शाया और रवनी, अंशु, इन ग्रस्त परिवार की आपके परिवार की ओर से प्रथम दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। कल हमारा दूसरा दिवस का कथा होगा, लगभग 7:30 बजे शुरू होगा। इसी समय हम अंत करेंगे। कल, आज और परसों 3 रोज कथा के बाद में प्रिय श्रोतागण थोड़े देर तक हम कीर्तन करेंगे। मंडली हमारे सदस्य और जो हमारे सहायता योग और आज जो लोग कीर्तन हमारे साथ में करना चाहते हैं आगे आ जाए, सबके मिलकर साथ में कीर्तन करिए। आज, कल और परसों आप सभी के लिए प्रसाद है और महाप्रसाद है, कृपया इसे करें। और गृहस्थ परिवार जो है, ग्रह के जो परिवार है, घर के जो लोग हैं, उसको आशीर्वाद और धन्यवाद जो है उसको देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। अम्बे कहे सुख विजय, जगदम्बे कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, मैया सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय अम्बे माता, ओम जय अम्बे माता, ओम जय अम्बे माता। ओम शांति शांति शांति।